रात के सन्नाटे में एमिली की नाइट ड्रेस अचानक किसी अनजानी ताकत से धीरे धीरे ऊपर खिंचने लगी। पांव से लेकर कमर तक सब खुल चुका था। इसी बीच उसकी चादर भी जमीन पर गिर पड़ी। चादर के नीचे मानो कोई अदृश्य इंसान खड़ा था, जिसकी परछाई बिस्तर पर साफ दिख रही थी। अचानक उस शख्स ने हाथ बढ़ाकर उसकी बाहों की डोरियां खोल दी। एमिली सहम गई, लेकिन तभी गले में पहना हुआ प्रोटेक्टिव एम्यूलेट चमका और पूरे कमरे में ऊर्जा का विस्फोट हो गया। अदृश्य शख्स वहीं ढेर हो गया। अगली सुबह एमिली बाथरूम की तरफ गई। जैसे ही उसने टॉयलेट सीट पर बैठने की कोशिश की, उसे लगा मानो वहाँ कोई पहले से बैठा हो। डर के मारे उसने ढक्कन उठा दिया, मगर कुछ नहीं था। उसने राहत की सांस ली और शॉवर लेने लगी, लेकिन जैसे ही उसने गले से एम्यूलेट उतारा, बेडरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाथरूम की सारी लाइट्स अचानक जल उठी और उसके सामने जमीन पर गीले पैरों के निशान बनते चले आए। कुछ ही सेकंड में वो शख्स उसके बॉयफ्रेंड के शरीर में समा गया। उसकी आंखें पल भर में शैतानी हो उठी। सौभाग्य से तभी एमिली का फोन बजा और उसी बहाने उसने एम्यूलेट दोबारा पहन लिया। ताकत का असर होते ही बॉयफ्रेंड आजाद हो गया और अदृश्य शख्स बाहर फेंक दिया गया। असलियत ये थी कि अमेरिका की एक मिलिट्री लैब में सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा था। वहाँ एक ऐसा इंजेक्शन बनाया जा रहा था जो शरीर के हर ऑर्गन का रंग मिटा देता और इंसान को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट बना देता। बंदरों पर ट्रायल सफल रहा, लेकिन ह्यूमन टेस्ट पर सब हिचक रहे थे। टॉप कमांड से ऑर्डर मिला कि 2 हफ्तों में ह्यूमन ट्रायल चाहिए। मजबूर होकर प्रोजेक्ट हेड शॉन ने खुद पर इंजेक्शन आजमाया। चीखों के बीच उसकी स्किन गायब होने लगी, फिर हड्डियां भी धीरे धीरे गायब हो गईं। कुछ ही देर में उसका पूरा शरीर ट्रांसपेरेंट हो चुका था। ऊपर से नकली स्किन चढ़ाकर उसे बाहर दिखने लायक बनाया गया। शुरू में सब कुछ नॉर्मल रहा, मगर लैब में कैद सी जिंदगी ने शॉन की सोच बदल दी। उसे अपनी इनविजिबल ताकत का नशा चढ़ गया और वो कंट्रोल से बाहर हो गया। एक रात नकली स्किन उतारकर उसने गार्ड पर हमला किया और गायब हो गया। जब साथियों को शक हुआ और उसके कमरे में पहुंचे, वहाँ सिर्फ उसका नकली मास्क पड़ा था। अब वो पूरी तरह फरी था। जल्द ही उसने लैब हेड को मार दिया और फिर सभी कम्युनिकेशन सिस्टम तोड़ डाले। स्टाफ को समझ आ गया कि अगर उसे रोका नहीं गया तो सब मारे जाएंगे। टीम ने नाइट विजन और थर्मल गॉगल्स पहनकर हंट शुरू किया, लेकिन शॉन एक एक करके सबको खत्म करता गया। आखिर में उसने जेनिफर, टीम की लड़की, को फ्रीजर में बंद कर दिया। जेनिफर ने समझदारी से वायरिंग से एक मैग्नेटिक लॉक डिवाइस बनाया और दरवाजा तोड़कर निकल आई। उधर शॉन ने लैब में टाइम बम लगा दिया था ताकि अपने सारे सबूत मिटा सके, मगर तभी जेनिफर और उसके साथी मार्क ने उसे पानी की बौछार से बेनकाब कर दिया। भीगी सतह पर उसके कदमों के निशान साफ दिखने लगे। जबरदस्त फाइट के बाद वो भाग निकला और धमाके के बीच लैब ध्वस्त हो गई। जब जेनिफर और मार्क सीढ़ियों से ऊपर निकल रहे थे, शॉन फिर सामने आ गया और जेनिफर को नीचे खींच लिया। आखिरी पल में उसने उसे जोरदार लात मारी और शॉन गहराई में जा गिरा। धमाका हुआ और दोनों किसी तरह बाहर निकल पाया। इस कहानी का सबक साफ है, नेचर को चुनौती देकर अदृश्य ताकत पाना इंसान के लिए विनाश ही साबित होता है। इसके बारे में आपको क्या लगता है?